तो कुछ फॉर्मूला होता है उस ग्रुप डांस का कि सेम टाइम पे सेम ही चीज होनी चाहिए? फॉर्मूला तो ऐसा कुछ बना नहीं है, ना ही कुछ ऐसा होता है, और सारी चीज प्रैक्टिस की होती है इसमें। आप कुछ क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं जो और डांस क्लासेस में नहीं मिलता? आप आने वाले टाइम में जो आपकी संस्था है, जो एकेडमी है, क्या उसे सिर्फ अलीगढ़ तक ही रखना चाहते हैं या उसको आगे बढ़ाना भी चाहते हैं? एकेडमी और खोलनी है, जिसको कि मैं सोच रहा हूँ जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट टाइप से, मतलब खाली हमें इतना ही लेना है बच्चों से जो बच्चे दे पाए। जी। तो आपने अभी तक कितने बच्चों को कंपटीशन की प्रिपरेशन कराई होगी, या कितने बच्चे आपके अभी भी कंपटीशन में जा चुके हैं? मेरे 3 बच्चे जा चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार दुबे। आज आपका फिर से स्वागत है HBN न्यूज़ में। आज हमारे बीच आए हैं डांस की जानी मानी हस्ती, जिन्होंने न जाने कितने स्टूडेंट ट्रेन किए, न जाने कितने स्टूडेंटों को कंपटीशन की तैयारी करी, जिनका नाम है मिस्टर हिमांशु सैनी, जिनकी खुद की अपनी एकेडमी है जिसमें काफ़ी बच्चे आते हैं। हर महीने नए से नए बच्चे जुड़ते हैं, जिनकी नियर बाई क्वारसी के पास है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को एक बार अपने बारे में कुछ बताएं। हाय व्यूअर्स, मेरा नाम हिमांशु सैनी है और मैं अलीगढ़ से हूँ। डांस ऑफ ड्रीम एकेडमी जो कि अलीगढ़ में है, क्वारसी चौराया और एटा बाईपास रोड नियर बाई क्रिस्टा हॉस्पिटल। और सर ने मुझे बुलाया, सर का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। सर, मेरा आपसे यहाँ पे एक सवाल उठता है, जैसे कि आपकी डांस एकेडमी है जी, तो एकेडमी से पहले एज ए स्टूडेंट लाइफ में आपने हॉबी रहती है नॉर्मली लोगों की डांस, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही है कि डांस आपकी हॉबी है या प्रोफेशन है? सर, मेरा डांस जो है हॉबी तो पहले स्टार्टिंग में थी। मैंने हॉबी सोच के ही स्टार्ट किया था, बट मैंने कुछ लोगों को देखा, फ्रेंड सर्कल में देखा, जैसे कि लोग जॉब करते हैं, लेकिन डांस से मैंने सोचा कि मेरे को फेम भी मिलेगा, अर्निंग तो है ही इसमें। और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना डांस को ही चुनूं, जिससे कि मेरा नाम भी हो, लोग मेरे को पहचाने और मतलब इसमें अर्निंग भी हो। तो मैंने सोचा कि इसको प्रोफेशन बनाया जाए, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं डांस ही सिखाऊंगा। सर, कितना टाइम हो गया आपको, कितने साल का अनुभव हो गया डांस सिखाने का? एज ए प्रोफेशन आपने जब चूज किया डांस को, तो कितना टाइम हो गया आपको? सर, मैंने 10 साल पहले स्टार्ट किया था डांस, और 5 ईयर मैंने प्रैक्टिस किया है, सीखा है, नॉलेज ली है अलीगढ़ से और दिल्ली से, नोएडा से मैंने क्लासेस ली हैं। और जैसे कि कथक डांस होता है, उसका मैंने जूनियर डिप्लोमा भी कर रखा है जी। तो मेरे को 10 ईयर हो चुके हैं डांस लाइन में से। 5 ईयर मैंने सीखा है और 5 ईयर से मैं अपनी डांस क्लास चला रहा हूँ। तो सर, जैसे कि अभी आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं जी, ठीक है, तो हर कैटेगरी के आते होंगे? जी सर। बच्चे भी आते हैं जी, थोड़े मैच्योर भी आते हैं, थोड़े से अनमैच्योर भी होते हैं उनमें। तो आप, क्योंकि एक बच्चा होता है, अगर 5-7 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा, तो उसका माइंड सेट थोड़ा सा अलग होता है। और लेकिन थोड़ा सा 15 साल के बाद अगर हम बच्चे को देखें, वो उसके अंदर थोड़ी ही मैच्योरिटी आती है, उसका माइंड थोड़ा अलग तरीके से सेट होता है। तो आप कैसे हैंडल करते हैं? जैसे कि 5 ईयर के बच्चे होते हैं छोटे, तो वो डांस में इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता ये हमको क्लास में क्यों लाया जा रहा है, क्यों हमको ये एक्टिविटी, वो एक फन करने के लिए आते हैं बच्चे। तो उनको मैं ऐसे सिखाता हूँ, जैसे कि चॉकलेट का, टॉफी का, उनको बहाना देता हूँ मैं कि आप अच्छा डांस करोगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा, और आप बहुत अच्छा करोगे तो मैं आपको वहाँ घुमाने ले जाऊंगा, मैं आपको ये करूंगा, वो करूंगा, हम लोग खेलेंगे साथ में। तो ऐसे करके छोटे छोटे बच्चों को हम डील करते हैं जी। और जैसे कि थोड़े बड़े बच्चे होते हैं जो डांस में इंटरेस्टेड होते हैं, जिनको फ्यूचर बनाना होता है, तो हम उनको कुछ वीडियोस क्लिप्स दिखाते हैं खुद की, जो कि हमारे टाइम के डांस कंपटीशन थे जो हमने विन किए थे।
और भी सेलिब्रिटी हैं जैसे कि माइकल जैक्सन है, प्रभु देवा है, इन लोगों की हम स्टोरी दिखाते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कि आप इनको देखो और देखो आज ये किस मुकाम पर है। अगर आप इसमें फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सर अगर मैं बात करूं आज से 10 साल पहले जी। जब आपने शुरुआत की और आज की मैं बात करता हूँ, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं अनुमान कि अगर हम पुरानी मूवीज उठा के देखते हैं उनके डांस स्टेप कुछ अलग होते थे, डिफरेंट होते थे। उसके बाद जब माइकल जैक्सन आए तो उन्होंने ट्रेंड चेंज कर जी दिया। सर। आज मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड चेंज है। जी। ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि आज की जनरेशन को आप किस तरीके से गाइड करते हो? क्योंकि अगर आप देखें तो टाइम बहुत ज़्यादा बदलता है और आने वाले 10 साल और भी ज़्यादा चेंज होंगे, तो आप किस तरीके से हैंडल करते हो? क्या आप नई फिर से अपने आप को ट्रेन करते हो फिर उन्हें सिखाते हो, या किस तरीके से प्रैक्टिस करते हो या कराते हो आप? जी 10 साल पहले जो डांस था वो नॉर्मल सा बॉलीवुड ब्रेक डांस जो अलीगढ़ में चलता था। अब क्या है जैसे कि टीवी शोज आ चुके हैं, DID वगैरह, डांस प्लस है, इंडियाज गॉट टैलेंट आप लोग देखते हैं, है ना। तो वहाँ क्या है कि वहाँ पे फॉर्म्स आ गई हैं नई नई, जैसे फॉरेंस में कंटेम्प्रेरी है, हिप हॉप है। तो जैसे कि आजकल चल रहा है हर इंसान नया चाहता है कुछ ना कुछ, तो हम क्या करते हैं नया देने के लिए पहले तो हम उसको खुद ही प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसको हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। जी, तो हमको पहले खुद ही रिहर्सल करना होता है उसके बाद आप उसके स्टूडेंट्स के लिए। सर अभी ये देखते हैं कि अगर मैं बहुत सारे, जैसे अभी आपने बात किया इंडिया गॉट टैलेंट आ रहा है, या पहले हमारे टाइम पे जब हम देखते थे तो बूगी बूगी आ जाता था, तो सोलो परफॉर्मेंस की अपेक्षा आज की डेट में अगर मैं देखता हूं तो सोलो परफॉर्मेंस जैसे DID हो गया उसमें सोलो परफॉर्मेंस होती है, लेकिन बहुत सारे जो शोज हैं उसके अंदर जो परफॉर्मेंस होती है वो ग्रुप डांस की होती है। जी। तो वो ग्रुप डांस के लिए एक बहुत ही ज्यादा एक चैलेंज होता है, ये आप भी मानते हैं। जी। तो उसको आप किस तरीके से ट्रेन कराते हैं अपने? एक्चुअली क्या है ना, ग्रुप डांस में एक सिंक होना बहुत ज़रूरी होता है। जी। जैसे कि मिरर है और मिरर में आप खड़े हुए हो, जी। अगर आपका हैंड मूव कर रहा है तो मिरर में भी करता है, वैसा ही ग्रुप में होता है। जी। तो ग्रुप की जो प्रैक्टिस होती है वो एक माइंड सेट करा जाता है कि जो हमारा जो स्टेप होता है वो इक्वल आए, तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा देना होता है बच्चों को। उसकी प्रैक्टिस कुछ ज्यादा होती है क्योंकि हर बंदा को सेम प्रैक्टिस होनी चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कितनी सेकंड पे, या क्या सर कोई इसका मूल मंत्र होता है या कोई फॉर्मूला होता है या कुछ टाइमिंग होती है? कि क्योंकि देखिए गाना तो चल रहा है, क्योंकि सबका माइंड अलग अलग है, अगर 10 लड़के खड़े तो 10 का माइंड अलग है, तो कुछ फॉर्मूला होता है उस ग्रुप डांस का कि सेम टाइम पे सेम ही चीज होनी चाहिए? फॉर्मूला तो ऐसा कुछ बना नहीं है, ना ही कुछ ऐसा होता है, और सारी चीज प्रैक्टिस की होती है इसमें। मतलब हम प्रैक्टिस ही करके ही सारा कुछ कराते हैं बच्चों को, जितना हम रिहर्सल कराते हैं उनको, और थोड़ा एक बच्चों का जो होता है ना इंटरेस्ट होना चाहिए, सारे बच्चों को इकट्ठा करना, उनको समझाना, तब ये सारी चीज पॉसिबल हो पाती है। मतलब ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि मतलब उस चीज से आ जाए ना, प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी हमको। सर आपका फेवरेट डांस कौन सा है जो आप कहते हैं कि मैं इसको कभी भी डांस कर सकता हूँ, सोते में भी इसको डांस कर सकता हूँ? आपका ये होता है ना, एक हर एक इंसान का फेवरेट होता है, और वही चीज आप सोचते हो कि जो बहुत अच्छे तरीके से आप अपने स्टूडेंट को समझा पाते हो, ऐसा कौन सा डांस है? सर मेरा जो फेवरेट रहा है कंटेम्प्रेरी डांस है, जो कि मैंने बहुत किया है अलीगढ़ के अंदर, और बहुत सारे कंपटीशन भी विन किए हैं, बाहर भी किए हैं। तो मेरा जो बेस्ट कंटेम्प्रेरी डांस स्टाइल है वो कंटेम्प है। सर क्या है वो, थोड़ा सा हमें बताइए। हम कंटेम्प्रेरी में क्या होता है कि मोशन होता है, एक फील होता है, उसके पोजिशन होते हैं, स्टेप्स होते हैं, पोजीशन होती है। जैसे कि बॉलीवुड डांस है उसका एक स्टाइल होता है, जैसे कि ठुमका उसमें ज़रूर होना चाहिए बॉलीवुड में, जैसे कि कथक है तो उसमें ये चीज़ें, जैसे कि अर्थ पटाका, आला पादमा, है ना, त्रिपटाका, ऐसे मूव्सों के नेम होते हैं। ऐसे कंटेम्प्रेरी में क्या होता है, इमोशन होता है, तो वो हमें इमोशन फील दिखाना, जैसे कि सैड सॉन्ग है, अब आप उस पर स्माइल करके तो डांस कर नहीं सकते, नहीं, बिल्कुल। तो बॉडी के अकॉर्डिंग उसको स्मूथ करना पड़ता है। अपनी जो एक्सप्रेशन होता है, जो फीलिंग होती है वो हमको दर्शानी होती है कंटेम्प्रेरी डांस से। तो मतलब एक तरीके से हम बात करते हैं तो वो एक्सप्रेशन का ही गेम होता है पूरा, कि आपका फेस और आपकी बॉडी दोनों एक साथ डांस कर रहे हैं। दोनों डांस। सर जैसे कि देखते हैं कि अलीगढ़ के अंदर या अलीगढ़ के आसपास भी देखूं, काफी सारे डांस इंस्टीट्यूट हैं। जी। ठीक है, स्कूल कॉलेजेस में भी हैं। जी। आजकल तो सर स्कूल में और कॉलेजेस में थिएटर भी होने लगा, पहले नहीं होते थे। जी बिल्कुल। वहाँ पे अपने एनुअल फंक्शन भी होते हैं, मंथली फंक्शन भी होते हैं, उसमें 1-2 डांस के डालते हैं, क्योंकि आज की डेट में बहुत ज्यादा प्रचलन चल रहा है इस चीज का। तो आप कुछ क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं जो और डांस क्लासेस में नहीं मिलता, जो आपके पास इतने सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं आपसे या आपके पास आने की इच्छा जाहिर करते हैं, ऐसा क्या खास है सर?
सर मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ में आज के समय में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मेरी ही क्लास में है। और आप कभी आएँ क्लास पे प्रोवाइड करें, देखें, मतलब विजिट करें आप। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, हमारी क्लास के अंदर जो भी हमारी डांस एकेडमी में आता है वो एक फैमिली की तरह रहता है जी। जैसे किसको कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो हम उसको वो भी हेल्प करते हैं। किसी भी प्रकार की मतलब अगर प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है किसी बच्चे को डांस सीखना है, अब जैसे कि हमारा प्राइस रहता है जो भी है, तो बच्चा कहता है कि मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता इतना मतलब मेरे पास नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं कि ठीक है, आपके पास नहीं है कोई दिक्कत, आपके पास जितना हो सकता है आप उतना करो और बाकी हम देख लेंगे। अगर बच्चा सीखना चाहता है तो, अगर उसका मन है तो एक यहाँ पे सवाल होता है, जैसे कि आपने बोला कि कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी कर देते हैं। सर अगर मैं शहर की बात करूं तो शहर में तो शायद के साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं हो पाती, लोग अवेयर भी होते हैं जी, ठीक है, पोस्टर्स भी देखते हैं, टीवी देखते हैं। लेकिन अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं जी, उनके अंदर काफी हुनर होता है जी, लेकिन वो हुनर दबा हुआ होता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो उनको अवेयरनेस नहीं होती जी। दूसरी उनके साथ समस्या होती है फाइनेंस की लेकर, उनके साथ दिक्कत होती है कि वो इतना पे नहीं कर पाते और उनका जो मन है वो दबा रह जाता है। जी सर। तो उसको कैसे आप डील करते हो? क्या आपने उनके लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट का भी रूप निकाला हो या आप जगह जगह जाके ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो आपसे उस चीज से अवेयर हों और आपसे जुड़े, या उनको फाइनेंशियली कुछ स्कॉलरशिप टाइप, जैसे आज की डेट में एक तरीके से मैं से एजुकेशन ही कहूंगा। जी सर। आज की डेट में डांस एक एजुकेशन बन चुकी है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो एजुकेशन नहीं कहूंगा, जैसे एजुकेशन में स्कॉलरशिप होती है, क्या आपने कुछ ऐसा प्लान किया हो या इन फ्यूचर प्लान करेंगे स्कॉलरशिप का? मैंने कुछ ऐसा प्लान मेरा चल रहा है अभी कुछ टाइम बाद वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और फिलहाल मैंने क्या कर रखा है, जैसे कि हम लोग कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं, बात करते हैं डांसर्स से, जैसे किसी को कोई अगर इशू होता है किसी चीज़ का, जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं जो कि घर पे प्रैक्टिस करते हैं और क्लासेस वगैरह ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आओ और आप वहाँ सीखो फ्री ऑफ कॉस्ट। और जैसे भी है जितना भी हमसे मतलब हो पाता है, जैसे कि फॉर्म फीस होता है, ड्रेस अप का होता है, आना जाना होता है, वो सब हम करा देते हैं जितना मतलब हमारे बजट में रहता है। जी सर। सर जैसे कि अभी आप देखते होंगे अगर डांस सीखने आ रहे हैं तो सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बॉयज आ रहे हो। जी सर। गर्ल्स भी आती हैं। जी सर। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में कुछ मिसबिहेव भी हो जाता है गर्ल्स के साथ, कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज भी हो जाती हैं। जी सर। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ बैड हैबिट्स के स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो कि ड्रिंक करके आ रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं या कुछ और एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हैं, तो जिसमें गर्ल्स जो होती हैं वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं, तो उसका आपने अपने जो एकेडमी उसमें क्या रूल रेगुलेशन रखा हुआ? सर हमारा क्या है ना, हमारा 4 से जो 5 का बैच है उसमें सिर्फ लेडीज रहती है और 5 से जो 6:30 तक का बैच है उसमें गर्ल्स रहती हैं। हमारा जो बॉयजों का बैच रहता है वो 7 बजे से रहता है, 7 से 8 का, और एक ही बैच है हमारे पास। लेकिन सर मेरा ऐसा मानना है कि अगर गर्ल्स और बॉयज अलग अलग बैच में अपने डांस सीखते हैं तो इतना वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते। कुछ ऐसा प्लान नहीं किया आपने कि वो डांस एक साथ ही करें, कंफर्टेबली करें, लेकिन किसी भी तरह का ना बॉयज के साथ, कभी गर्ल्स भी कर जाती हैं, कभी बॉयज के, क्या बॉयज के साथ मिसबिहेव ना हो या गर्ल्स के साथ मिसबिहेव ना हो, तो वो दोनों एक दूसरे, क्योंकि अगर ग्रुप डांस है सर। जी सर। अगर ग्रुप डांस है तो बॉयज भी करेगा उसमें, गर्ल्स भी करेगी, कोड भी करते हैं, तो दोनों का ऐसा कुछ नहीं रखा हुआ कि मिसबिहेव भी ना हो, इस तरह का आपने कुछ प्लान किया हो और डांस भी होता है? सर हमारा क्या रहता है ना, एक तो बच्चे के बात करने के तरीके से ही पता चल जाता है ना। दूसरा क्या है, अगर उसको डांस में बढ़ना है तो ना तो वो स्मोकिंग करेगा, क्योंकि डांस ही एक ऐसा नशा है कि आप अगर डांस को दिल से एक बार मान लोगे तो आपको दूसरा नशा करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो जो बंदे होते हैं या बंदियां होती हैं डांस के लिए बने हुए, वो कभी ये सोचते ही नहीं है कि हमको नशा करना है या फिर हमको, मतलब फिर भी आप उन पे नजर तो रखते हो कि हाँ अगर किसी तरह का, क्योंकि पता नहीं चलता कि बंदा किस दिमाग में, तो हम किसी की गुठी नहीं होते, तो अगर इस तरह की कोई घटना घटित होती होगी तो आप उसके ऊपर निगरानी रखते हो? नजर भी रखते हैं, अगर वो जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं अगर गलत टाइप के यूज भी होते हैं तो हम उनको क्लास से निकाल देते हैं, आउट कर देते हैं। वेरी गुड। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि सर आप आने वाले टाइम में जो आपकी संस्था है, जो एकेडमी है, क्या उसे सिर्फ अलीगढ़ तक ही रखना चाहते हैं या उसको आगे बढ़ाना भी चाहते हैं? सर मेरा क्या चल रहा है, अभी मेरा छोटा भाई मेरे साथ है,
तो अभी मैं उसको भी ट्रेन कर रहा हूँ। जो मेरी एकेडमी क्वारसी में है उसको तो मैं उसको सौंप दूंगा। ठीक है। उसके बाद मुझे एक एकेडमी और खोलनी है, जिसको कि मैं सोच रहा हूँ जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट टाइप से, मतलब खाली हमें इतना ही लेना है बच्चों से जो बच्चे दे पाए। मतलब सोशल काम करना है, सोशल काम करना है। जो बच्चे डांस नहीं सीख पा रहे हैं मुझे उनके लिए एक एकेडमी खोलनी है। अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल यहाँ पे उठता है कि बहुत सारे कंपटीशन हो रहे हैं जी। तो आपने अभी तक जी कितने बच्चों को कंपटीशन की प्रिपरेशन कराई होगी, या कितने बच्चे आपके अभी भी कंपटीशन में जा चुके हैं? मेरे 3 बच्चे जा चुके हैं, एक मनी, एक कुलदीप और एक कृष्णा कुमारी। किस किस कंपटीशन में? एक स्टेप अप के नाम से होता है जो कि ईश्वर चैनल पे आता है जी। और एक आता है जी सलाम पे। जी जी, तो मैंने वहाँ उनको पार्टिसिपेट कराया है और वो 3rd राउंड तक पहुंचे थे उसमें। ओके। जी सर। आपका खुद आपने मन नहीं किया कि भी कब कंपटीशन लड़ने का, या आपने कितने लोकल नहीं सर, इंटरनेशनल बात कर रहा हूँ मैं। जी सर। कि नेशनलाइज कंपटीशन होते हैं, तो उसके लिए आपने कभी नहीं सोचा जाने के लिए, या आपने कभी गए हो तो क्या रिजल्ट रहा? मैंने डीआईडी खेला था, 2014 में खेला था मैंने डीआईडी। टॉप 100 रह चुका हूँ मैं उसका। ओके। और इंडियाज गॉट टैलेंट में मैं कलिक राउंड में निकल गया था। एक कलिक राउंड होता है जो कि मतलब टीवी राउंड से पहले होता है। जी, तो मैंने वहां तक खेला था। फिर थोड़ी सी कंडीशन ऐसी आ गई बीच में, जैसे कि फाइनेंशियल आ जाती है फैमिली को हाँ, हाँ, बिल्कुल, लेके, तो मेरे को थोड़ा सा वहां पे मतलब अपने आप को रोकना पड़ा। ओके जी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे मिस्टर हिमांशु सैनी। इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से इन्होंने अपना एकेडमी स्टार्ट की और किस तरीके से ये अपने साथ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आज हम इनसे कहेंगे कि एक हमारे चैनल के माध्यम से हमारी जो यूथ है जो गलत एक्टिविटीज़ में भटक जाती है, एक छोटा सा मैसेज उसको दें ताकि वो भी जान सकें कि अगर डांस वो करने जाते हैं तो डांस को बढ़ा पैच, अगर वो डांस करना चाहते हैं तो वो उसे अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं और किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो सर, एक छोटा सा सोशल मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से आप दें, जो आपका यूथ है वो किस तरीके से अपने डांस, जो अपनी हॉबीज है, उसको प्रोफेशन भी बना सकता है, गलत रास्ते पे ना भटक के वो सही रास्ते पे कैसे आ सकता है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि डांस एक आर्ट है, एक कला है, और आप इससे अपना घर परिवार भी चला सकते हैं, जैसे कि मैं चला रहा हूँ आज के समय पे। मैंने बहुत ही नीचाई से मतलब कदम रखा है और आज मेरा जो है मतलब बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन अलीगढ़ के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अगर किसी भी लाइन में आप जाना चाहते हैं, स्पोर्ट है, क्रिकेट है, कोई भी लाइन, आप उस पर मेहनत करें और इतनी मेहनत करें जब तक आपको आपका मुकाम ना मिल जाए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों, हमारे साथ थे मिस्टर हिमांशु सैनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़, अलीगढ़। धन्यवाद।